हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में अंजलि प्रमाण को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अंजलि प्रमाण हम क्यों यूज़ करते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड या फिर सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, उसको नापने के लिए हम अंजलि प्रमाण का यूज़ करते हैं। पहले आचार्य इस टेक्निक का यूज़ करते थे और एक टेक्निक कौन सी थी? अंगुली प्रमाण। आज की वीडियो में हम अंगुली प्रमाण को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, मैंने आपको बताया था अंगुली प्रमाण लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में यूनिवर्सल एक्सेप्टेड यूनिट नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, मीटर वगैरह, तो हम पहले अंगुल से नापते थे, एक अंगुल। और मैंने आपको बताया एक अंगुल का मतलब होता है 3/4 इंच या फिर 1.87 सेंटीमीटर, यानी कि 4 अंगुल का 1 इंच। ये 1 2 3, ये 3 उंगल हो गई, यानी कि 4, एक और 4 उंगल का 1 इंच होता है, इस तरीके से। तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और अन्य आचार्य भी यही मानते थे कि पहले यही टेक्निक यूज़ करते थे कि अगर किसी बॉडी का हमें नापना है, जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक रफली स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सपोज़ जैसे कि ये कोई पर्सन है, ठीक है। सपोज जैसे ये पर्सन है, अब इसको अगर अपना ही नाप चेक करना है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आचार्य चरक और सुश्रुत की ये सलाह होती थी, वो ये बोलते थे कि उसको अपने ही उंगुल से चेक करना चाहिए। क्योंकि किसी इंसान का, क्योंकि सबके हाथ अलग अलग होते हैं, एक समान किसी का भी हाथ नहीं होता, सबके पौरवे छोटे बड़े होते हैं। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत या फिर अन्य आचार्यों का भी यही कहना है कि जिसकी भी बॉडी का हमें मेज़रमेंट लेना है, जिसकी बॉडी का भी हमें नाप लेना है, वो अपने ही अंगुल से चेक करा जाए, जिसका भी लेना है। क्योंकि सपोज़ करो कोई पर्सन छोटा होता है, कोई पर्सन बड़ा होता है, जो बड़ा होगा उसके पौरवे बड़े होंगे, जो छोटा होगा उसके पौरवे छोटे होंगे। तो लेकिन अगर वो नाप करेगा तो वो नाप वो सही आएगा, एक ही नंबर में बैठेगा, यानी कि 1 उंगुल 2 उंगुल 3 उंगुल, इस तरीके से। इंचेस वगैरह तो छोटे बड़े हो जाएंगे उसके, क्योंकि हर इंसान का अंगुल चेंज होता है। लेकिन जो आचार्यों ने एक्सेप्ट किया था उस टाइम पर फॉर्मूला, वो ये एक्सेप्ट किया था कि जिस इंसान का हमें मेज़रमेंट करना है उसी का 1 उंगुल होना चाहिए नापने के लिए। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है अंगुली प्रमाण में, शरीर का सम एवं विषम मान। ठीक है, तो अगर कोई इंसान स्वस्थ है, जैसे हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह आयुर्वेद का एक प्रमुख प्रयोजन है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर हमने माना है स्वस्थ, तो आचार्य चरक ने क्या बोला है उसके लिए? शरीर की लंबाई और तथा दोनों भुजाएं, अगर देखो ऐसे, अगर जैसे ये शरीर है, ये शरीर अगर मैं इसके हाथ सीधे कर दूं, मैं दोबारा बनाता हूँ एक डायग्राम। सपोज ये एक पर्सन है, कोई मनुष्य है, ये अगर जितनी इसकी लंबाई है, सपोज इसकी लंबाई है x, तो इसकी चौड़ाई भी दोनों भुजाएं को लगाकर यहाँ से यहाँ तक भी x ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो इंसान स्वस्थ है। तो यहाँ मैं आपको लिखकर बताता हूँ, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। स्वस्थ शरीर का मान बताते हुए आचार्य चरक लिखते हैं कि, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, राइटिंग पर मत जाना, कि शरीर को लंबाई तथा दोनों भुजाओं को फैलाकर उनकी लंबाई दोनों समान हो। ठीक है, मतलब जो स्वस्थ शरीर का जो आचार्य ने मान बताया, वो बताते हुए ये बात लिखी है कि इंसान की लंबाई और उसकी दोनों भुजाएं को फैलाकर उन दोनों की लंबाई एक समान हो। तो ऐसा मनुष्य जो होता है वो स्वस्थ होता है और ऐसे सम प्रमाण में उसका आयु, बल, ओज, सुख, धन, ये सब क्या होते हैं, अच्छे माने गए हैं। वो एक अच्छा इंसान माना गया है।
आचार्य सुश्रुत ने भी इसी को माना है और आचार्य वाग्भट ने भी यही बात लिखी है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक ने मतलब पूरी बॉडी की हाइट कितनी बताई है, किस तरीके से बताई है। तो पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको एक ईजिली मतलब आइडिया हो जाए और आप अच्छे से समझ पाएँ। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ एक इंसान का, एक मनुष्य, सपोज इस तरीके से। यहाँ से कहीं नी आ जाएंगे, नी, दिस इज थाई। ठीक है, ये मैंने एक जैसे रफ डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो अंगुल प्रमाण बताया है पूरे शरीर का कितना होता है, आचार्य चरक ने बताया है। जैसे अगर हम बात करते हैं फुट की, यानी कि पैर की, इतना इसको बताया ये होना चाहिए 4 अंगुल। ठीक है, ये होना चाहिए 4 अंगुल। और लेग, लेग को बोलते हैं हम यहाँ पर, मैं एक बार यहाँ पर साइड में भी आपको लिख कर बता दूंगा, पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर। लेग को बताया यहाँ पर इन्होंने 18 अंगुल। फिर घुटना आ गया, घुटने की लंबाई बताई है इन्होंने 4 अंगुल, दोबारा से 4 अंगुल। और थाई की लंबाई बताई है इन्होंने फिर से दोबारा से 18 अंगुल। ठीक है, सपोज यहाँ का डायाफ्राम होगा, ये एब्डोमिनल रीजन, ये थोरेक्स रीजन। तो एब्डोमिनल रीजन की जो इन्होंने लंबाई बताई है 12 अंगुल। और ऐसे ही थोरेक्स की भी लंबाई बताई है 12 अंगुल। नेक की लंबाई बताई है 4 अंगुल। और हेड की लंबाई बताई है 12 अंगुल। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। अब इस सबको टोटल मिलाकर ये बनते हैं हमारे, इस सब टोटल अगर हम करते हैं ये बनते हैं 84 अंगुल। ये 84 अंगुल बनते हैं। 84 अंगुल का मतलब होता है 5 फुट 3 इंच। ठीक है, 5 फुट 3 इंच अगर हम इंचेस में बात करें, यानी कि 63 इंचेस ओनली। और अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर में तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट इतनी होती है। तो आचार्य चरक ने जो अंगुल प्रमाण बताया है शरीर का, वो इस तरीके से है। मैं आपको एक बार लिख कर बताया था, क्योंकि आपको इस तरीके से डायग्राम बनाकर नहीं लिखना, आपको जिस तरीके से लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले उन्होंने बताया है यहाँ पर पैर, पैर मतलब फुट, फुट बताया उन्होंने यहाँ पर 4 अंगुल। दूसरा जंधा, जंधा का मतलब होता है यहाँ पर लेग, लेग बताया है 12 अंगुल। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर जानू, जानू जो आप सोच रहे हैं वाला जानू नहीं है, यहाँ पर जानू का मतलब है नी, यानी घुटना, ये भी 4 अंगुल बताया है, सॉरी लेग बताया 18 अंगुल, 18 अंगुल। और चौथे नंबर पर यहाँ पर होता है उरू, उरू का मतलब होता है थाई, थाई बताई गई है 18 अंगुल। और उसके बाद आता है यहाँ पर थाई के बाद एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन को बोलते हैं हम उदर, उदर का मतलब होता है एब्डोमन, एब्डोमन बताया है 12 अंगुल। उसके बाद आता है उर, उराहा, उर का मतलब होता है यहाँ पर थोरेक्स, थोरेक्स होता है यहाँ पर 12 अंगुल। फिर आता है यहाँ पर नेक, नेक को हम बोलते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा की लेंथ बताइए 4 अंगुल। उसके बाद लास्ट में आता है इसके अंदर आनन, आनन मतलब हेड रीजन या फिर माउथ रीजन, उसकी लंबाई बताइए यहाँ पर 12 अंगुल। ठीक है गाइज, सो गाइज इस तरीके से अंगुल प्रमाण बताए गए हैं हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के, और इसी तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट्स के भी अलग अलग अंगुली प्रमाण होते हैं। ठीक है गाइज, अब हम आगे बात करेंगे इसमें इसका महत्व क्या है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे अंगुल प्रमाण का महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं स्वस्थ एवं अस्वस्थ के निदान हेतु। ठीक है, जो व्यक्ति स्वस्थ है और अस्वस्थ उसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके निदान हेतु में ये लिखते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर आयु के ज्ञान हेतु। ठीक है, तीसरा आता है इसके अंदर
शल्यक्रम में स्थान एवं प्रमाण ज्ञान हेतु। इसका मतलब क्या होता है शल्यक्रम का? जैसे सपोज करो अगर हमने किसी का एब्डोमेन चेक किया, तो अगर उसके मतलब स्टमक में सूजन वगैरह, अगर हम आधुनिक भाषा से रिलेट करते हैं, अगर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे किसी के मतलब पेट में सूजन हो गई, उसका मतलब पेट थोड़ा फूल गया, मोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, अंगुली प्रमाण लेंगे। तो हमें अगर वो ज़्यादा मिलेगी तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से इसका प्रमाण में जिसके प्रमाण में डिस्टर्बेंस हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंस आती है इसकी। चौथा लिखते हैं हम, शवछेदन ज्ञान में अवयवों के परीक्षण हेतु। जब हम बॉडी का डाइसेक्शन वगैरह करते हैं, जब उसके अंदर से ऑर्गन्स निकलते हैं, लीवर वगैरह निकलता है, तो उसका हम अंगुली प्रमाण लेते हैं। अंगुली प्रमाण उसका लेने के बाद फिर हम रिलेट कर सकते हैं मतलब एक जिंदा बॉडी से उसका कोरिलेशन कर सकते हैं कि इतना इतना प्रमाण उसका होना चाहिए, इससे हम उस मनुष्य की स्वस्थता का पता लगा सकें। ठीक है, तो ये इसके महत्व हो गए, ये इसके फ़ायदे हो गए अंगुली प्रमाण के। ठीक है गाइज, तो अब आप इस चैप्टर को पढ़कर देखना। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो जो मैंने आपको पढ़ा है। एक अंजलि प्रमाण और एक अंगुली प्रमाण, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।